बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की तरफ से, प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब की तरफ से, अपनी सूबाई तंजीम की तरफ से सेनेटर महमूद साहब को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत पे खुशामदीद भी कहता हूँ। और इंशाअल्लाह इस उम्मीद के साथ कि जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे एतमाद किया है, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अपने साथ शामिल होने वाले को जो है वेलकम किया है। और इंशाअल्लाह ताला ये ऐसे महसूस करेंगे कि एक ख़ानदान में इनकी शमूलियत हुई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनकी सियासी जो बसीरत है उनसे फ़ायदा उठाते हुए पूरे पाकिस्तान में और ख़ासकर खैबर पख्तूनख्वा में जो है उससे मुस्तफ़ीद होगी। और इंशाअल्लाह ताला ये हमारा एक पहला कदम है और इंशाअल्लाह ताला इस तरीके से हमारे साथ और भी खैबर पख्तूनख्वा में हमारे साथ दोस्त राब्ते में और इंशाअल्लाह शमूलियत करेंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खैबर पख्तूनख्वा में इंशाअल्लाह ताला मजबूत करेंगे और इंशाअल्लाह ताला इस तरह मजबूती की तरफ जाएंगे। आज इस वक्त भी जो खैबर पख्तूनख्वा में क्राइसिस चल रहे हैं, ख़वातीन के हवाले से, रिज़र्व सीट्स के हवाले से ओथ टेकिंग की आज भी हाई कोर्ट में उसकी पेशी थी। और जैसे मैंने पहले कहा कि स्पीकर सूबाई असम्बली जो है वो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का जो है वो रिज़र्व सीटों में ओथ लेने से जो है वो मतलब है कि डिले टैक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि वो ख़ाइफ हैं कि अगर रिज़र्व सीटों पे ओथ ले लिया जाता है ख़वातीन से और अक़लियत से, तो उनको पता है कि वो बहुत सी सेनेट की सीटें हारने जा रहे हैं। लिहाजा यहाँ इस्लामाबाद में बाकी असम्बलियों में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल तो जमहूरियत और आइन और पता नहीं क्या क्या बातें करती है, और जब अपनी बारी आती है खैबर पख्तूनख्वा में तो आज देखें कि जिस तरीके से वो आइन की पामाली कर रहे हैं, कानून की पामाली कर रहे हैं। हम आज भी हाई कोर्ट ने कल सूबाई असम्बली के सेक्रेटरी को या उनके जो रिप्रेजेंटेटिव उनको बुलाया हुआ है। हम ये कहेंगे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के स्पीकर से कि वो मेहरबानी करें, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हुए हैं, आप किसी पार्टी के नुमाइंदे इस वक्त नहीं हैं, तो आप अपना आइनी और कानूनी जो आपको बताता है उस पे जो है आप अमल दरामद करें। उन रिज़र्व सीटों के जो नशिस्तों पे हम जीते हैं, जिनको जो सीटें मिली हैं, कल हाई कोर्ट ने उस पर तफसीली फ़ैसला भी जारी किया है, जिसमें कैटेगोरिकली ये कहा गया है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की वो सीटें नहीं बनती थी, न उन्होंने लिस्ट दी थी, न उन्होंने कोई नॉमिनेशन पेपर जमा किए थे। लिहाजा ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो कि उस वक्त सूबाई असम्बली मौजूद हैं उन पे तकसीम होंगी। लिहाजा हम ये चाहते हैं कि ये जो है इंशाअल्लाह ताला जो है जैसी ओथ होता है तो इंशाअल्लाह खैबर पख्तूनख्वा में इंशाअल्लाह अपोजिशन की जमातें जो है सेनेट इलेक्शन में इंशाअल्लाह सरप्राइज़ देंगे, क्योंकि लोग इस वक्त जो ख़ासकर जो बातें सुनने में आ रही है, जैसे अपने पंजाब में भी देखा कि सुनने में आ रहा है कि एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है, तो मुझे तो खैबर पख्तूनख्वा में भी कोई ऐसे आवाज़ें आ रही है कि बहुत जल्द शायद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो और वहाँ पर भी कोई फॉरवर्ड ब्लॉक का जो है वो ऐलान हो। लिहाजा क्योंकि उनके अपने ये नहीं कि कोई उसके ऊपर कोई मुखालफिन लगे हुए हैं, अपनी उनके करतूतों की वजह से उनके पार्लियामेंटेरियंस उनसे खफा हैं, उनको शायद छोड़ के जा रहे हैं उनके रवैये से, उनकी पॉलिसीज़ की वजह से। लिहाजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी ना फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की कोशिश की है, ना हमने मेंबरान तोड़े हैं और ना हम तोड़ेंगे। अगर उनकी अपने करतूतों की वजह से कोई चीज़ ऐसे होती है तो वो आपके सामने है। लिहाजा हम आज भी कहते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान जिस क्राइसिस से गुजर रहा है, चाहे वो इकनॉमिकल क्राइसिस है, चाहे दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग है। कल भी अगर आपने देखा बलूचिस्तान में नेवल पे जो है केज के मकाम पर एक हमला हुआ जिसको हमारे सिक्योरिटी फोर्स के नौजवानों ने नाकाम बनाया। तो लिहाजा इस वक्त तमाम सियासी जमातों को और कौम को इकट्ठा होकर इन दहशतगर्दों का मुकाबला करना पड़ेगा, न कि PTI की तरह बार बार ये करें कि जी इनको जो है सपोर्ट कीजिए। लिहाजा हम अपने सिपा सालार, हम अपने फ़ौजी जवानों के शान बशान है और इंशाअल्लाह दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जो है इंशाअल्लाह पाकिस्तान कामयाब।